हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको एक बहुत ही शानदार वीडियो में। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं बात करने वाला हूँ ऐसे स्टॉक के बारे में जो 5 रुपये से बढ़ के 95 रुपये के ऊपर गया है। और क्या है रीज़न उसके भागने का, क्यों इतना बड़ा है स्टॉक के नाम की अगर मैं बात करूँ तो वो है दोस्तों MK प्रोटीन लिमिटेड। इस स्टॉक का जो कारोबार है वो सेक्टर है वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी कि वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है और उसका प्रोडक्शन करता है। करंट प्राइस 44.30 चल रही है। अभी ये स्टॉक जो है डाउनफॉल के अंदर चल रहा है। आपको इस स्टॉक के अंदर बाइंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर पंप और डंप की स्कीम भी चली थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं चली थी जितनी नॉर्मल होती है। और उस टाइम पे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, उसकी वजह से ये स्टॉक भागा था। और अभी के टाइम पे ये स्टॉक 44.30 पे चल रहा है। स्टॉक में फंडामेंटल कैसे है, टेक्निकल कैसे है, चार्ट पैटर्न हमें क्या बता रहे हैं, हम हर एक चीज़ को डिटेल से एनालाइज करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाएगी। मैंने कुछ पॉइंट है उनको कंसीडर करके इस स्टॉक का सिलेक्शन किया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मैंने कुछ क्राइटेरिया रखे थे स्किनर के ऊपर कि ऐसा स्टॉक बताओ मेरे को जिसकी करंट प्राइस 100 से कम हो, मार्केट कैप जिसका 500 करोड़ से ज़्यादा हो और 5000 करोड़ से कम का हो। अगला पॉइंट मैंने दिया था कि डेप्ट टू इक्विटी 1 से कम होनी चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज़्यादा की होनी चाहिए, प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा की हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 15 से ज़्यादा का हो और प्लेज परसेंटेज जो होल्डिंग की बात करूँ तो 5% से कम की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में मैंने बात की थी कि जो सेल्स ग्रोथ 3 साल के अंदर हुई है वो बेसिकली 10 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 3 साल के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए। अगला पॉइंट मैंने दिया था कि वॉल्यूम 1 महीने और 1 साल के अंदर बेसिकली 2 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम इसमें ट्रेड हुआ होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया मैंने स्किनर के ऊपर रखे थे और उसके बाद में ये वाला स्टॉक मेरे सामने आया था। तो आज अपन स्टॉक के फंडामेंटल, टेक्निकल और चार्ट को डिटेल से एनालाइज करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको इस स्टॉक के अंदर एंट्री करनी है या फिर नहीं करनी है, वीडियो के एंड तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को इस बात पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब वीडियो के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं स्टॉक की शुरुआत करता हूँ फंडामेंटल एनालाइज के साथ में, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटल की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो 554 करोड़ का इसका मार्केट कैप चल रहा है, फेस वैल्यू 10 के ऊपर चल रही है। इस स्टॉक के अगर बुक वैल्यू पर शेयर की बात करूँ तो 31.65 के ऊपर चल रही है। इस स्टॉक ने हाई जो ऑल टाइम का हाई लगाया था 100 रुपये के ऊपर, इसने अपना ऑल टाइम का हाई लगाया था। सेक्टर का पी 51.01 के ऊपर चल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा है। पीबी रेशियो जो है 1.40 के ऊपर चल रहा है जो कि एवरेज पीबी रेशियो। इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट है। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट देखिए, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, यानी कंपनी अपना कर्ज जो है उसको कम कर रही है। अगला पॉइंट है कि कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE टेक रिकॉर्ड 3 ईयर ROE 30.1%। अगला पॉइंट है कि डेब्टर डे हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 28.3 टू 19.0 पर डे, यानी कि डेब्टर डे जो है वो इम्प्रूव हुआ है 28.3 से 90 के ऊपर। अगर इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10.4 टाइम इट्स बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू से 10.4 गुना ज़्यादा के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अगले पॉइंट की बात करूँ तो वो है दोस्तों कि थ्रो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इट इज़ नॉट प्लेइंग आउट डिविडेंड, यानी कि कंपनी डिविडेंड के थ्रू प्ले आउट नहीं कर रही है और लगातार जो है रिपोर्टिंग कर रही है रिपीटेड प्रॉफिट के बारे में। अगर वॉल्यूम को आप देखेंगे तो 2 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम इसमें आज भी ट्रेड हुआ था, येस्टरडे को भी हुआ था और 1 मंथ पहले तो इसके अंदर 5 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। सबसे पहले अपन इसके रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू आप यहाँ पे देखिए 314 करोड़ का रेवेन्यू इसने एनुअल बेस के ऊपर दिया था और 2022 में 255 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, यानी कि इसी की वजह से ये स्टॉक इतना भागा है। क्वार्टरली रेवेन्यू को आप देखेंगे तो क्वार्टरली रेवेन्यू भी सितंबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में 68% का इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ था और सितंबर में मात्र 13 करोड़ का रेवेन्यू था। तो इसकी वजह से प्रॉफिट में होने की वजह से ये कंपनी इतना ज़्यादा भागी है। अब इसके अंदर नेट प्रॉफिट को अपन और देख लेते हैं क्वार्टर बेस के ऊपर। तो सितंबर में कुछ भी प्रॉफिट नहीं था, 0 नेट प्रॉफिट था और अभी के अंदर देखिए 2 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। एनुअल बेस के ऊपर इसके नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो वो भी आप देखिए वो भी पॉजिटिव आया है। 10 करोड़ का जो प्रॉफिट है 2022 में था और सेम पिछले 3 सालों से जो इसका नेट प्रॉफिट है वो कांस्टेंट बना हुआ है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर अपन को सबसे पहले सेल्स की बात कर लेते हैं। सेल्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस के ऊपर बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी जो सेल्स 13 करोड़ की सितंबर क्वार्टर में थी, 68 करोड़ की दिसंबर वाले क्वार्टर के अंदर हो गई। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है इस स्टॉक के लिए। और नेट प्रॉफिट तो 2 करोड़ का हुआ है, मैंने आपको बता ही दिया है। बैलेंस शीट के अंदर अपन को इसके करंट एसेट और लाइबिलिटी को देखना जरूरी रहता है। तो करंट की लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो
आप देखिए 43 करोड़ की लाइबिलिटी पिछले क्वार्टर में थी और 52 करोड़ की लाइबिलिटी जो है अभी वाले क्वार्टर के अंदर हो गई है। और करंट के एसेट की बात करूँ तो 82 करोड़ के थे और 101 करोड़ के हो गए। यानी कि हालांकि लाइबिलिटी के अंदर थोड़ी बहुत सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो एसेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो उसकी ये एक पॉजिटिव बात है इस स्टॉक के लिए। स्टॉक के अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 74.82% की प्रमोटर की होल्डिंग है और पब्लिक की होल्डिंग 25% की है। तो दोस्तों फंडामेंटली तो ये स्टॉक ज़्यादा बुरा नहीं है, नॉर्मल अच्छा ही चल रहा है, लेकिन इसकी जो बुक वैल्यू पर शेयर के ऊपर है वो ज़्यादा चल रही है शेयर की प्राइस की तुलना में। तो ये एक नेगेटिव बात है, बाकी तो मुझे कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। चलिए इसके चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 वीक का चार्ट ओपन कर रखा है और यहाँ पे आप देख के शॉक हो जाएंगे कि जब ये स्टॉक 4-5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था 20 जून 2022 के आसपास, 20 जून 2022 के आसपास 4 से 5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में जो ये स्टॉक बढ़ा है लगातार, आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए लगातार बढ़ता गया और इस स्टॉक ने 100.05 के ऊपर अपना हाई लगाया था। स्टॉक के हाई लगाने के बाद कुछ दिनों तक लगातार ये जो स्टॉक है साइडवेज ही चला था। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये स्टॉक कुछ दिनों तक लगातार साइडवेज चला था। उसके बाद में इस स्टॉक के अंदर गिरावट स्टार्ट हुई और ये हमें एक इंडिकेट करता है कि नीचे की तरफ ये साइडवेज चला था, उसके बाद में बढ़ोतरी हुई थी और अब ये ऊपर की तरफ साइडवेज चला और अब इसके अंदर गिरावट हुई है। तो यहाँ पे अक्टूबर मंथ से अभी के टाइम जनवरी मंथ तक इसके अंदर साइडवेज ही बना रहा। उसके बाद में फरवरी के मंथ के अंदर इसके अंदर डाउनफॉल आया। तो लोग सही सिंपल सी बात है, करेक्शन भी होगा और लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, तो ये बहुत ही ज़रूरी है किसी स्टॉक के अंदर। यहाँ पे इसने सेल का रिकमेंडेशन भी दिया था और जैसे ही सेल का रिकमेंडेशन दिया, आपको देखिए 6 अक्टूबर के आसपास इसने सेल का रिकमेंडेशन दिया और उसके बाद में देखिए स्टॉक धड़ाम से 44 की प्राइस के ऊपर आ गया। यानी कि जब इस स्टॉक की प्राइस अप्रोक्स 80 के ऊपर चल रही थी तब इसने सेल का रिकमेंडेशन दिया था। अब अपन इस स्टॉक के ऊपर टेक्निकल अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलिंगर बैंड अप्लाई करके देख रहा हूँ, वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो बुलिंगर बैंड की जो मैंने आपको बताया कि अगर लाइन है दोनों ऊपर से ऊपर वाली नीचे की तरफ क्रॉस करे, नीचे वाली ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो मार्केट के अंदर साइडवेजनेस आ जाती है। तो अब सेम कंडीशन यहाँ पे हो भी गई है, जैसा कि यहाँ पे होता मार्केट के अंदर साइडवेजनेस आई थी, अब ये यहाँ पे और अभी के टाइम में इस जगह पे इसके अंदर साइडवेज मार्केट हो गया है। तो कुछ दिनों तक ये स्टॉक साइडवेज चलेगा और इसकी जो रेंज है इस रेंज से इस रेंज के बीच में ये साइडवेज चलेगा। यानी कि 44 की प्राइस 44-42 के आसपास की जो स्टॉप लॉस है वो इसका रहेगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ अगर बात करूँ तो 40 और 60 के बीच में ये स्टॉक कुछ दिन तक कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद में जिस भी तरफ ये ब्रेक करता है उस तरफ इसका ब्रेकआउट होगा और फिर उस डायरेक्शन के अंदर ये स्टॉक जाएगा। तो बेसिकली बुलिंगर बैंड तो हमें ये साइन दे रहा है कि मार्केट के अंदर इस स्टॉक में अब साइडवेज रहने वाला है ये स्टॉक। यहाँ पे अगर मैं इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट की ओर ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे देखिए आप ये वाली रेंज तो ऊपर की तरफ है और ये वाली रेंज जो है नीचे की तरफ है। यानी कि ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा और इस जगह पे सपोर्ट लेगा 34 की प्राइस के आसपास। तो इस रेंज के बीच में अगर स्टॉक रहता है तो आपको इस स्टॉक से बच के रहना है और साइडवेजनेस का आपको सामना करना पड़ेगा, तो आपका पैसा फंस जाएगा। अब मैं कुछ इंडिकेटर अप्लाई कर लेता हूँ। 9 मूविंग एवरेज, 21 और 44 सारे मूविंग एवरेज अप्लाई कर लिए और यहाँ पे देखिए 2 जो है नेगेटिव साइन दे रहे हैं और 1 जो है प्राइस के आसपास चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अब करेक्शन होने वाला है, मार्केट के अंदर डाउनफॉल चलेगा और अगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 34 को भी ये ब्रेक कर सकता है। तो आप इस स्टॉक के ऊपर अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं की अपने, अभी तक आपके स्टॉक फंसे हुए, तो आप इस स्टॉक से अपने पैसे निकाल लीजिए और अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। तो मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दिया है कि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आप अपनी नई एंट्री बना सकते हैं। यानी कि 53 को अगर ब्रेक कर देता है तो आप अपनी नई एंट्री बना सकते हैं और वहीं पर नीचे की तरफ 34 को ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। अगर आपने इस टाइम पे के ऊपर एंट्री करते हैं तो आपको टारगेट जो है 53 का दिखेगा फर्स्ट वाला और सपोर्ट जो दिखेगा वो 34 का दिखेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अभी के टाइम में स्टॉक के अंदर एंट्री मत कीजिए, थोड़ा सा साइडवेज हो इसके अंदर कंसोलिडेशन होने दीजिए। उसके बाद में जब अच्छी एंट्री का मौका होगा तब मैं आपको फिर से बता दूंगा और आप मुझे अगर कमेंट के अंदर पूछेंगे तो। अदरवाइज़ मेरे को भी पता नहीं रहेगा, बहुत सारे स्टॉक है निकल जाएगा दिमाग से। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपकी जिम्मेदारी ये कि इस स्टॉक के बारे में मेरे को बताए कि अब इस स्टॉक के अंदर हम क्या करें, तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अच्छा तो दोस्तों मैंने आपको इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सारे बता दिए। फिर भी अगर आप मनी कंट्रोल के द्वारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए गए हैं उनको अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया है 45 के ऊपर दिया है, सेकंड वाला रेजिस्टेंस 47.47 के ऊपर है, थर्ड वाला रेजिस्टेंस 49 के ऊपर है।
अगर वहीं पे सपोर्ट की बात करूँ तो 42 के ऊपर फर्स्ट सपोर्ट है, जो कि लगा के चलना है 45 की प्राइस के लिए। सेकंड का जो सपोर्ट है 41 के ऊपर है, ये लगा के चलना है 47 की प्राइस के लिए। और थर्ड सपोर्ट की बात करूँ तो वो है 39 प्राइस के ऊपर, और वो लगा के चलना है 49 वाले रेजिस्टेंस के लिए। तो आपको आई थिंक सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ गए होंगे, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो कभी भी बदल जाता है। लेकिन मैंने जो आपको स्ट्रॉन्ग से रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए थे उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है, और उसी के आधार पर आपको अपना डिसीजन लेना है। आशा करता हूं दोस्तों आपको इस स्टॉक के अंदर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। लास्ट बार और बता देता हूं, अभी के टाइम में इस स्टॉक के अंदर एंट्री मत कीजिए। कुछ दिन ये साइडवेज चलेगा, जो मैंने प्राइस रेंज बताई उसके बीच में साइडवेज चलेगा। अगर ऊपर की तरफ ये इस वाली प्राइस रेंज को ब्रेक कर देता है 53 को, तो आपको एंट्री कर लेनी है, और उसके अलावा तो आपको साइडवेज चलने को दिखेगा। और अगर आपने होल्डिंग कर रखी है तो मेरा सजेशन ये है कि आप इस स्टॉक से अभी के टाइम पे निकल जाइए, बेहतर रहेगा। ज़्यादा लॉस होने से अच्छा है थोड़ा बहुत सा हुआ है उसको आप बुक कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कुछ डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।